और तेजस कैसे कार्य कारण से परिवेष्टित हैं, अर्थात कार्य भी है और दूसरे कारण भी है। जैसे जागृत अवस्था का हेतु कौन बनता है? स्वप्न अवस्था। इन हिरण्य गर्भ से ही विराट की उत्पत्ति होती है। इन विराट ही जब जागृत अवस्था में आ जाता है, तब हिरण्य गर्भ जब जागृत अवस्था में आता है तब उसकी विराट संज्ञा हो जाती है। अर्थात स्वप्न अवस्था जब जागृत अवस्था में आता है तो जागृत संज्ञा कहलाती है। तो जागृत अवस्था का कारण कौन है? स्वप्न अवस्था। और स्वप्न अवस्था भी, स्वप्न अवस्था के संस्कारों, जागृत के संस्कार को ही व्यक्ति स्वप्न में देखता है। इसलिए तो स्वप्न अवस्था के जो भी दृश्य दिख रहा है वो उसका हेतु कौन है? जागृत अवस्था है। इस प्रकार से ये दोनों कार्य कारण होगा एक दूसरे से। और दूसरे जो कैसे है? सुसुप्ति अवस्था। ये सुसुप्ति अवस्था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की कारण है। कौन है? यानी ईश्वर सबल ब्रह्म इन दोनों को उत्पन्न करता है। इन सुसुप्ति अवस्था ना होए तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था होती ही नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति होती है तो किससे उत्पत्ति होती है? कहते ईश्वर से उत्पत्ति होती है। तो ईश्वर जो संज्ञ है उसका अभिमानी देवता सुसुप्ति है, तो उसका अभिमानी ईश्वर है और उसकी अवस्था है सुसुप्ति। तो सुसुप्ति अवस्था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की हेतु है, यानी कारण है। उसी प्रकार से विश्व और तेजस की भी कारण कौन है? प्राज्ञ है। तो विश्व और तेजस एक कार्य कारण से युक्त है, विष्ठित हैं उपाधि को लेकर के। और प्राज्ञ कैसा है? अरे कारण से युक्त है। तो मांडू कारिका में इस प्रकार से आया है। कहाँ पर आया है? मांडू कारिका में भाष्य में, यानी विश्व तेजस का कार्य कारण से परिवेष्टित है और कारण मात्र से बद्ध कौन है? प्राज्ञ है। किंतु ज्ञाते द्योतम न विद्यते, है ना, तुरीय ज्ञाते द्योतम न विद्यते। तुरीय न कार्य से युक्त है न कारण से बद्ध है, न तुरीय जो अवस्था तुरीय है वह कार्य कारण से बद्ध नहीं है। ज्ञाते द्योतम न विद्यते, इस प्रकार से वहां पर आया है। तो परमात्मा के जान लेने पर द्वैत दिखता ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से तो कहते हैं कार्य कारण परिवेष्टित हो, विश्व कार्य कारण से युक्त है, विश्व तेज से युक्त है और कारण मात्र से बद्ध कौन है? प्राज्ञ। ऐसा व्याख्यान कर दिया। तो संप्रति अशरीरम तुरीयम उपदेष्टुम, कहते हैं जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था को तीनों को हटा दिया। अब वर्तमान काल में अशरीरम शरीर से रहित है, ऐसे जो तुरी है चौथा पद है। आत्मा के मांडूक उपनिषद में 4 पाद की कल्पना की गई है समझाने के लिए। जागृत एक पाद है आत्मा का, स्वप्न तेजस दूसरा पाद है आत्मा का, प्राज्ञ तीसरा पाद है, तुरीय चौथा पाद है। तो 3 पाद तो करण है, चौथा पाद कर्म है। तो करण यानी साधन के द्वारा साध्य, कर्म रूप साध्य की सिद्धि होती है। तो चौथा कौन है? साध्य, प्राप्त करने योग्य है। तो ऐसा जो तुरीय चौथा है, ऐसा उस तुरीय को उपदेश करने के लिए, बोध कराने के लिए सर सरिताम, जो शरीर से युक्त आत्मा है अभिमान को लेकर के उसकी निंदा करते हैं, है ना। जिस जीवात्मा ने कहा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसे जिसने अपने आप को दृढ़ मान लिया है, तो उसकी निंदा करके, निंदा क्यों कर रहे हैं स्त्री पुरुष आदि शरीर की? इससे जो मोह बैठा हुआ है वो मोह किसी न किसी प्रकार से निवृत्त हो जाए। निंदा इसीलिए की जाती है कि निंदा हो जाने से व्यक्ति वहां से उपेक्षा बुद्धि कर देता है, छुटकारा प्राप्त कर लेता है, अर्थात वैराग्य कर लेता है वहां पर, है ना। अब किसी ने किसी की प्रशंसा कर दी तो वहां पर राग होता है। अब जहां पर किसी ने किसी की निंदा कर दी तो उससे उस व्यक्ति को, अन्य व्यक्तियों को उससे वैराग हो जाता है। इसीलिए अरे साधक अथवा साधिका, एक स्त्री अथवा पुरुषों की निंदा की जाती है क्या नहीं? वैराग्य दिलाने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं स शरीरताम निंदति, शरीर से युक्त आत्मा की निंदा करते हैं कि हे भगवान, है शरीर है, मरण धर्मी वाला है। कहते हैं शरीरवद आत्मनोपि विनाशित्वम अवस्था विशेष रसितम इतिहासंका। जैसे शरीर है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था वाला जो शरीर है, तीनों अवस्था विनाश वाली है, तो शरीर के समान है। शरीर जैसे नष्ट वाला है, उत्पन्न होता नष्ट हो जाता है,
उसी प्रकार आत्मा भी विनाशित हो जाए अवस्था विशेष को लेकर के। अवस्था विशेष में दर्शितम दिखलाया गया है। इंद्र देवता जागृत अवस्था में देखा कि विनाश हो रहा है, स्वप्न अवस्था में देखा विनाश हो रहा है, सुषुप्ति अवस्था में देखा विनाश हो रहा है। तो जैसे शरीर विनाशी है उसी प्रकार से आत्मा भी विनाशी है अवस्था विशेष में दिखलाया गया, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं, है ना। इंद्र देवता ने ऐसे जाना था कि देखो यहाँ पर मैं भोग्यम न पश्यामी, हम भोग्यम न पश्यामी, न हम भोग्यम पश्यामी। तो इसमें कोई भोग नहीं देख रहा, क्योंकि छाया आत्मा में तो सुख दुख हो रहा है ना। स्वप्न अवस्था में भी सुख दुख हो रहा है, और सुषुप्ति अवस्था में तो अपने पराय का वाहन नहीं हो रहा, इसलिए भोग नहीं देख रहा। तो अवस्था विशेष में आत्मा का नाश हो रहा है। तो इस प्रकार से तो ऐसी आत्मा का ही नाश हो जाएगा। तो ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं यद मन से, यन मन से अक्षी आधार आदि लक्षण संप्रसाद लक्षण आत्मा मया उक्तो विनाशम एवं अपीतो भवति इति शृणु तत्र कारणम। के हे इंद्र देवता, यद मन से तुम, जो तुम मानते हैं, मैंने तो निर्विशेष आत्मा का बोध किया था, किंतु जो तुम मानते हैं कि अक्षी आधार लक्षण वाली जो आत्मा है, जागृत अवस्था में अक्षी आधार वाली थी, स्वप्न अवस्था में स्त्रियों के साथ महिमा को अनुभव कर रही थी आत्मा, सुषुप्ति अवस्था में संप्रसाद लक्षण वाली हो गई थी। तो अक्षी आधार लक्षण वाली जो आत्मा, संप्रसाद लक्षण वाली आत्मा जो मेरे द्वारा कही गई है, मेरे द्वारा मुझ प्रजापति के द्वारा उपदेश की गई थी। जागृत अवस्था में अक्षी पुरुष, स्वप्न अवस्था में विमानों के साथ युक्त होकर के सुषुप्ति अवस्था में संप्रसाद संप्रसन्न, उसे आत्मा जो कहा गई है, माया मेरे द्वारा उक्त कहा गई है। और विनाशम एवं अपीतो भवति, मानो विनाशी प्राप्त हो रही है। तो जो तुम ऐसा मेरे द्वारा उपदिष्ट आत्मा के विषय में मानते हो, मेरे द्वारा उपदेश की गई आत्मा के विषय में तुम जो ऐसा मानते, मानो विनाशी हो गई है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था वाली आत्मा को तो विनाशी जानते हो, विनाश नहीं हुआ। तो सुनो तत्र कारणम, उसमें कारण सुनो। तो क्या कारण है? ये कारण है कि नहीं? देखिए, यदि दम यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि टीका में जो आया है, क्या आया है? यद इदम शरीरम स्थूल सूक्ष्म तदेव तत्र वहीं पर कारणम इति अन्वय। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? आनंद गिरी टीका में, आनंद गिरी है ना, श्रीमद आनंद गिरी टीका है। तो यहाँ पर कहते हैं सा शरीर है, अरे 20वीं पंक्ति, सा शरीरो विशेष विज्ञानवान भवति। सा शरीर वाला जो आत्मा है, कैसी है? सा शरीर वाली जो आत्मा विशेष विज्ञान वाली होती है। अशरीरस्तु, किंतु अशरीर वाली आत्मा का तो विशेष विज्ञान का अभाव हो जाने से विनाश भ्रम न, विनाश जो भ्रम है वह नहीं होता है। पुनः वास्तव रूप से विनश्यति, कहते हैं विनाश भ्रम है। असु इस आत्मा के विषय में वस्तु रूप से पारमार्थ रूप से विनाश नहीं होता। स्वयं रूपेण अविनिष्पद्यते। आत्मा कैसी है? जब अपने आप को जान लेता है स्वयं के द्वारा, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्था को बात कर लेता है। तो स्वयं रूप से परम ज्योति रूपेण अविनिष्पद्यते, ऐसा वाक्य है। तो स्वयं रूप के द्वारा अविनिष्पद्यते, निष्पन्न हो जाता है। इति संप्रसादस्य, संप्रसादो सम्यक रूप से प्रसिद्ध अतिथि संप्रसाद, संप्रसाद रूप आत्मा का अविनाशित्व वचनादि, कैसे अविनाश आदि जो वचन है ऐसे स्वीकार करके कारण ही स्पष्टम, कारणम एव स्पष्टयन, कारण को स्पष्ट करते हुए अक्षराणि व्याचष्टे, अक्षरों को कहते हैं कि शृणु तत्र कारणम, जो तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट की गई आत्मा को, जो अक्षी रूप आधार में रहती है, स्वप्न अवस्था में रहती है, सुषुप्ति अवस्था में रहती है, इन सबका जो दृष्टा साक्षी आत्मा है, वो जो तुमको ऐसा लगता है कि मानो
आपकी लैसी हो गई है, नाशा हो गया है, उसमें सुनो कारण। तो क्या कारण है? ये कारण है कि यद इदम शरीरम बहि यत पश्यसि तद एतन मर्त्यम विनाशी, के हे इंद्र देवता है जो शरीर है, यद इदम शरीरम, जो सामने दिख रहा है शरीर है, यत पश्यसि, जो तुम देख रहे हो, तद वह शरीर, एतद तद वह, एतत है, मर्त्यम विनाशी है। कहते हैं तत् च आत्म, और वह जो शरीर जो देख रहा है विनाशी, तत् वह आत्म मृत्यु न ग्रस्तम सततम एव, वह शरीर कैसा है? हमेशा निरंतर आत्म मृत्यु के द्वारा ग्रस्त है। आत सततम है, अत सातत्य गमने, तो अत सातत्य गमने से आत्म व्याप्त है, अत निरंतर मृत्यु के द्वारा ग्रस्त है। इति यानी कदाचित म्रियते, कभी मर जाता है, इति मत्यम इति युक्ते, कदाचित मरता है कभी कभी। अब जन्म लिया तो उसी समय नहीं मरता है, लेकिन हर दिन आयु 6 के द्वारा मरता रहता है। कभी कभी जन्म लेते ही मर जाता है क्या नहीं? कभी कभी बीच में मरता है, जवानी मरता है, कभी कभी और वृद्धावस्था में तो मरता ही है, बूढ़ा होकर के। बालापन में और जवानी में कभी कभी हो जाता है, और इस प्रकार से। तो कदाचित मरियते, तो किसी काल में मर जाता है। कदा यानी प्रकार अर्थ में होता है, काल अर्थ में होता है। कदाचित किसी काल में मरता है, इसी हेतु से मर्त्यम इति युक्ते, मर्त किए जाने पर। तो इति युक्ते ऐसा कह देने पर ना तत्र संत्रासो भवति, संत्रास यानी सम्यक रूप से त्रास है, संत्रासो न भवति। जैसे मरता है तो मरण संज्ञा हो जाने पर जैसा भय हो जाता, संत्रास न भवति, भयभीत नहीं होता। संत्रास भयभीत होता है। तो जैसे मरण करने मरता है तो अचानक मर गया तो अचानक मरने से इतना भय नहीं होता, किंतु हमेशा मृत्यु के द्वारा ग्रस्त हो जाता है तो कैसा भय बना रहता है। तो कहते हैं यथाग्रस्तम एव सदा व्याप्तम मृत्यु न इति युक्ते, ये शरीर कैसे हमेशा मृत्यु के द्वारा ग्रस्त है कि नहीं? तो इससे क्या हो जाएगा? वो भयभीत बना रहता है। मरते इति युक्त हो जाने पर न तथा संत्रास भवति, ऐसे कोई जा रहा था व्यक्ति, रास्ते में जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? किसी ने टक्कर मार दिया तो मर गया। तो वहां पर जिस प्रकार से अचानक मर गया तो इतना नहीं हो, भय होगा उसको, किंतु कह रही है ये शरीर कैसा हमेशा मृत्यु के द्वारा व्याप्त है तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति को भयभीत बना रहता है, भय बना रहता है। जैसे किसी ने बोल दिया तुम्हारी इतने दिनों की आयु शेष रही है ना, किसी ने उजागर कर दिया, पहले से उजागर नहीं किया तो बात अलग है, उजागर कर दिया, ज्योतिष को देख करके तुम्हारी आयु इतनी है, हस्तरेखा देख करके बोल दिया कि इतनी बड़ी आयु रेखा है तो इतनी आयु होगी, इतनी छोटी है तो बीच में टपक जाओगे, है क्या नहीं? जीवन रेखा से आयु का निर्धारण हो जाता है। मणिबंध को लेकर के और जीवन रेखा को लेकर के आयु का निर्धारण हो जाता है। तो आदि आयु रेखा है जीवन रेखा, तो समझ लो बीच में चले जाएंगे। 40 वर्ष की 50 वर्ष की अवस्था में, थोड़ी लंबी है तो ज्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा बोल देने पर वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। अचानक मर गया तो दुखी नहीं होता है, इतना मर ही गया। कहते हैं यथा ग्रस्तम एव, जैसे ग्रस्त होता है, ग्रस्त व्यक्ति को जैसे चिंता समझ, जिस किसी व्यक्ति को रोग लग जाए, कौन सा? क्षय रोग लग जाए, अन्य रोग लग जाए, जो अरे ठीक ही नहीं हो रहा, तो उस काल में व्यक्ति को भयंकर पीड़ा होती है कि देखो मेरा इतने धन भी खर्च हो गया, ठीक भी नहीं हो रहा, तो मरने वाला हूँ, तो दुखी हो जाता है चिंता के द्वारा। इस प्रकार से तो मरण युक्त में ऐसे मर्तम इति युक्त कह देने पर उसको भय नहीं होता इतना ज्यादा, किंतु ग्रस्तम एव सदा, ग्रस्त है ना, मृत्यु के द्वारा व्याप्त है, ऐसा कह देने से उसको भय ज्यादा लग जाता है। इति, तो ऐसा क्यों कहा गया कि वैराग्यतम विशेष इति उच्यते, वैराग्य के लिए विशेष आ गया कि हमेशा ये मृत्यु के सदा ये मृत्यु के लिए मृत्यु से युक्त है, वैराग्यतम, वैराग्य के लिए, क्या करें? अचानक मन मतलब इसीलिए, तो जैसे यहाँ पर वैराग्य के लिए कहा गया, उसी प्रकार से जहाँ पर स्त्री की निंदा, पुरुषों की निंदा, विषय भोगों की निंदा की जाती है, वो निंदा इसीलिए की जाती है कि उससे वैराग्य जीव को हो जाए।
तो यहाँ पर जैसे मृत्यु के द्वारा व्याप्त है ये शरीर, ये वैराग के लिए बोल दिया, वैराग के लिए विशेष। लोग बोलते हैं ना निंदा निंदती, निंदा निंदा के लिए नहीं है बल्कि उसके लिए है, आप बताते ना। हाँ, नहीं निंदा निंद्यम निंदितो प्रवर्तते विदे अपि श्रुतम, न्याय है, न्याय। पूर्व मीमांसा की एक पंक्ति है। पूर्व मीमांसा जो ग्रंथ है उसकी एक सावर भाष्य की शायद पंक्ति है। अच्छा। हाँ, उसको दूसरे आचार्य ने उठाया है, तो उठते उठते आ गए, तो बृहद्रनुपनिषद में उसको उल्लेख आया है निंदा वाला। जी। इस प्रकार से तो कहते हैं वैराग के लिए विशेष इति उच्यते आत्म यानी मृत्यु नहीं थी, मृत्यु के द्वारा व्याप्त है निरंतर हमेशा। अत सातत्य अपने धातु का भी विशेष अर्थ होता है, निरंतर मृत्यु के द्वारा व्याप्त रहता है स्थूल शरीर। तो आगे कहते हैं यानी वैराग्यार्थम विशेष वचनम इति उक्तम, वैराग के लिए विशेष वचन कहा गया। कौन सा वचन कहा गया? व्याप्त मृत्युना आप्तम, यानी आप्तम आत्म मृत्युना, मृत्यु के द्वारा व्याप्त है, ऐसा जो विशेष वचन कहा गया वैराग के लिए, ऐसा उक्त कहा गया। तद भय जो कहा गया है तद भय वैराग्यम, इसलिए इतिहासंका को लेकर कथम, तो कहते कथम नाम, किस प्रकार से मृत्यु के द्वारा शरीर व्याप्त है वैराग के लिए। कथम नाम देह अभिमान तो हो विरक्ता सन निवर्तते इति, के देह के अभिमान से विरक्त जो हो जाता है उसको जो मृत्यु से निरंतर व्याप्त था, वो जो भय बना रहता था वो भय निवृत्त हो जाता है ना। वैराग क्यों दिया गया वैराग के लिए? मृत्यु के द्वारा शरीर व्याप्त है, देह अभिमान से विरक्त के लिए, देह के अभिमान से विरक्त होता हुआ निवर्तते आता। कौन सा? मृत्यु का जो भय संत्रास आदि है भय निवृत्त हो जाता है और देह के अभिमान को छुटकारा, देह के अभिमान से छुटकारा हो जाता है। अगर जिस व्यक्ति को देह में आसक्ति थी वो देह की आसक्ति भी समाप्त हो जाती है, फिर आत्मा को चिंतन करने लगता है। ठीक है ना जी। तो कहते हैं स शरीरम इति अत्र स इंद्रिय मनोभिर उच्यते, कि जो शरीर है जिसमें आसक्ति की गई वह शरीर कैसा है? इंद्रियों के सहित है, मन और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर कहलाता है। स्थूल शरीर ना वह इंद्रिय और मनो से युक्त होकर के, पांच ज्ञानी, पांच कर्मेंद्र, पंच प्राण और मन से युक्त होकर के वह शरीरम इति अत्र, ये शरीर है, ये कैसा है? मृत्यु के द्वारा व्याप्त है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये दोनों शरीर से युक्त होकर शरीर कहलाता, कारण शरीर ही है, तो इस सब से युक्त होकर के ये शरीर कहलाता है। ये शरीर कैसा है? मृत्यु के द्वारा व्याप्त रहता है। इससे जो देह में अभिमान हो गया है उसे ऐसे मृत्यु के द्वारा प्राप्त ऐसे बोल देने से उससे साधक कैसे हो जाता है? अधिकारी वैराग को प्राप्त हो जाता है, विरक्त हो जाता है। विरक्त होते ही फिर क्या हो जाता है? मोक्ष के लिए प्रवृत्त हो जाता है। ये देह में यहाँ पर कहते हैं अभिनव नारायण सरस्वती, कहते हैं अभिमान तो निवर्तेता, अभिमान से निवृत्त हो जाते हैं। शरीर में जो अभिमान बुद्धि बैठी थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। अब आगे बोलते हैं शरीरमिति, कहते हैं स्वप्न में स्थूल शरीर का अभाव होने पर भी, टीकाकार कहते हैं 20, 21, 22 में, स्वप्न शरीर में स्थूल शरीर का अभिमान होने पर भी आत्मा में विनाश प्रतीति का अभाव हो जाने से न तन्मर्त्यम इति, मर्त्यत्वेन रूप से प्रतीति का अभाव हो जाने से न मर्त्यत्वेन रूप से आत्मा में विनाशकारों इति आशंका को लेकर के अत्र यहाँ पर भी कहते स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। अभाव हो जाने पर भी आत्मा में जो विनाश की प्रतीति हो रही थी उसका अभाव हो जाता है। अभाव हो जाने से न मर्त्यत्व रूप से आत्मा में विनाश आरोप है। तो जो इंद्र देवता ने जैसे जागृत अवस्था में विनाश का आरोप किया था वो स्वप्न अवस्था में नहीं होता। इसी आशंका को लेकर कहते अत्र यहाँ पर भी स्वप्न अवस्था में शरीर है,
इति इस प्रकार से अनेन इस प्रकार से लिंग शरीरम गृह्यते। तो शरीर कहते हैं जो लिंग शरीर है, शरीरम इति, यहाँ पर जो शरीरम इति अत्र स इंद्रिय मनोभिर उच्यते। जैसे जागृत अवस्था में तो स्थूल शरीर हो गया है ना, तो यहाँ पर कथम नामा देह अभिमान तो वृत्त सन्निवर्तते, इतना वाक्य को लेकर के जागृत अवस्था कह दी है। शरीरम इति अत्र स इंद्रिय मनोभिर उच्यते इति स्वप्न शरीर कह दिया, सुख शरीर। तो इसके पश्चात आगे का सुसुप्ति आ गया। तो इस प्रकार से अब आगे वही यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं कि अत्र यहाँ पर शरीर में स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था इंद्रिय मनोभि से सहितम शरीरम शरीरम इति अनेन शब्देन उच्यते। इंद्रिय मन से युक्त है, इंद्रिय और मन के सहित है ना, टीका देख रहे, इंद्रिय और मन अत्र का अर्थ स्वप्न अवस्था में इंद्रिय और मन से मन के सहित शरीरम, ये शरीर है, यानी शरीरम इस नाम के द्वारा शब्द, इस शब्द के द्वारा उच्चते कहा गया है, यानी लिंग शरीर कहा गया है। उसी प्रकार से कारण शरीर जान लेना चाहिए। तो कह रहे तद, अब कहाँ पर आया, तत्शरीरम, तत्शरीर में भी आता है मर्त्यस्य शरीर शरीरस्य, मर्त शरीर का अर्थात इस स्थूल देह के साथ मतलब सूक्ष्म और कारण शरीर से भी देहाभिमान समाप्त हो जाए ना स्वामी, तीनों शरीरों से देहाभिमान समाप्त नहीं, स्थूल शरीर में देह का अभिमान है तो वहां पर ब्यारा के मर्त, ये हमेशा मरता, सदा मृत्यु के द्वारा ग्रस्त रहता है, ऐसा बोल देने से व्यक्ति को इस स्थूल शरीर में अभिमान नष्ट नहीं होता। अब स्वप्न शरीर में भी अरे वहां पर आत्मा में विनाश का आरोप तो नहीं होता, वो मरता नहीं है, तो क्या वहां भी सुख दुख होता है, इसलिए वहां पर ही मृत्यु के द्वारा ग्रस्त रहता है, सुख दुखी होता है, तो वहां पर भी इसको शरीर ही बोलते हैं, शरीर संज्ञा है स्वप्न शरीर में। तो इस प्रकार से वह भी निर्विशेष आत्मा नहीं है, कोई उपाधि को लेकर के। सुसुप्ति अवस्था में तो अपना ही पराय का भान नहीं रहता, तो अवस्था विशेष है, इसी वो आत्मा कैसे हो सकती, इसी वहां से ही वो कारण शरीर से वैराग हो गया। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं पुनः मर्त शरीर का तटस्थ में, तटस्थ में स्वरूप में, स्वरूपत्व मान लेने पर शरीर का तटस्थ में तेन उसके द्वारा तत्रूप से स्थित हो जाता, तटस्थ मान उस रूप से स्थित हो गया। तटस्थ परमात्मा में आत्मा में विनाश आरोप न सिद्ध्यति, जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में आरोप सिद्ध हो गया, उसी प्रकार सुसुप्ति अवस्था में विनाश का आरोप नहीं होगा। इतिहास आशंका को लेकर तद अधिष्ठान रूप से तद उपादित्वम कहते, तद अधिष्ठानम वह सुसुप्ति अवस्था में अवस्थित रहता है अधिष्ठान रूप से, के स्वप्न सुसुप्ति अवस्था वाला शरीर भी कैसा है, विनाश वाला है, वहां पर स्वयं पराय का भान नहीं रहता। तो उपाधि को लेकर के यहाँ पर कह देता रिदम तत्शरीरम, भाष्य में कहते हैं तत्शरीरम अस्य संप्रसादस्य, कहते हैं जो सुसुप्ति अवस्था वाला शरीर है, अस्य आत्मा का, संप्रसाद आत्मा का, समरूप से प्रसन्न होने वाली आत्मा का ये आधार है। कौन है, यानी आधा सुसुप्ति अवस्था में आत्मा कहाँ रहती है, हृदय में रहती है, ठीक है ना, उसका ही आधार। यहाँ पर ही आत्मा की उपलब्धि होती है। यद्यपि सभी जब भी देखेंगे तब भी हृदय में ही उपलब्धि होगी, किंतु सुसुप्ति अवस्था में विशेष रूप से आत्मा कहाँ रहता है, हृदय में रहता है। कहते स्थान त्रिस्थानतया गम्य मानस्य अमृतस्य मरण आदि देह इंद्रिय मनोधर्म वर्जितस्य इति एतत्, कहते हैं ऐसी संप्रसाद रूप आत्मा का यह जो शरीर है, इस जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये तीन अवस्था का वर्णन कर दिया। ऐसे त्रिस्थान तया, तीन स्थान वाली है। एक कमरा भी मेरा ही है, यानी आपका ही है, जिस जो घर का मुखिया होगा, है का ना, वो कमरा भी मेरा है, वो कमरा भी मेरा है। किसी ने पूछा ये कमरे कौन है, इन तीनों कमरों में मैं रहता हूँ, है कि नहीं, अकेला होगा तो दो होगा, कहते इन तीनों कमरे में मैं ही रहता हूँ, ये मेरे ही कमरे है। तो आत्मा कैसे हो गए, तीन कमरे वाली हो गई। त्रिस्थान तया,
तीन स्थान वाली रूप से गम्यमान आत्मा का, तीन स्थान के नाम से पहचाने जाने वाले। तो जागृत अवस्था विश्व के नाम से जानने वाली है, स्वप्न अवस्था में तेजस से नाम के द्वारा पहचानी जाती है, और सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ नाम से पहचानी जाती है। तो तीन स्थान रूप से गम्यमान आत्मा का, अमृत स्वरूप आत्मा का, यानी मरण आदि ध्येय इंद्रिय, जो मरण संज्ञा जिसकी है, तो मरण संज्ञा कौन हो गई? स्थूल शरीर की, ध्येय इंद्रिय की। तो ध्येय इंद्रिय की तो वहां पर जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक बना रहता है इंद्रिय, है ना। ज्ञान सुसुप्ति यद्यपि अरे महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, पुनः फिर भी कारण शरीर उसका अज्ञान बना रहता है। इसी हेतु से पुनः ईश्वर निर्माण करके पुनः वो लिंग शरीर दे देता है। नया निर्माण होता है लिंग शरीर का, तो किंतु कारण में वो संस्कार बने रहते हैं जीव के। इसलिए अगला सृष्टि जब करता है तो लिंग शरीर नया निर्माण करके पुनः उसमें प्रवेश करा देता है जीवात्मा को। फिर वही कर्मों के फल भोगों को, शुभ अथवा अशुभ कर्मों के फल भोगता है। तो मरण आदि ध्येय इंद्रिय जो मन के धर्म है, मनो धर्म वर्जितम, है ना। तो मन में ये मरने वाले धर्म बैठे हुए हैं, आत्मा में तो कोई नहीं है। सुख दुख जितने भी धर्म है, पाप पुण्य आदि मन में ही रहते हैं।